हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जितना भी बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसी वीडियो से पूछेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और पूर्ण गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, इसी वीडियो के माध्यम से रहेगा। सो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 50 मार्क्स का सवाल है और इसी 50 ऑब्जेक्टिव में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ये पूर्ण गारंटी है। तो चलिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। इससे पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर मिलता है हमेशा आप सभी के लिए रियल कंटेंट, ताकि आप और अपने दोस्तों के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स को ग्रहण कर सकें। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये प्रवर्तन और अपवर्तन का क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह से कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश का प्रवर्तन बोले या फिर अपवर्तन बोले, उनके 2 नियम होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर का होगा। क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है हमें उसका किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। तो आप सभी को पता होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पर कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो वो कहाँ की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। तो उसमें कौन सा दोष होगा, तो दूर की वस्तु को देखेगा तो दूरदृष्टि दोष होगा। ये सब आप सभी को पता होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में ऑप्शन दिया गया किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए, मानव नेत्र जो होता है ना उसमें एक उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक इसी तरह से अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन इसके वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, यानी कि मानव नेत्र में अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो वो होता है रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है तथा वस्तु से हमेशा छोटा होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया जा रहा है ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन दिया जाता है बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो मैं बता दूं कि जब भी लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, एम्पियर हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक, ये वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओम का संकेत ये कैपिटल ओमेगा से सूचित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तथा एक और बात है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, यानी कि वस्तु 5 सेंटीमीटर का होगा तो प्रतिबिंब भी उसका 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है और मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल अवतल दर्पण के द्वारा। समतल दर्पण में होगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है आवर्धित यानी कि बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, उल्टा औंधा हुआ होता है। तो देख लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब कोई भी होगा तो वो हमेशा सीधा ही होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में जो परिवर्तन किया जाता है वो पश्चिमाभिपेशीय के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट। अगला है कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, जिसे श्वेत प्रकाश गुजर करके 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे अधिक जो झुकने वाला होता है ये नीचे, इस रंग को बोलते हैं बैंगनी, तथा सबसे कम झुकाव वाला होता है लाल। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक पूछ रहा है, तो अधिक के लिए हो जाएगा बैंगनी। ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। अभी मैंने बताया कि प्रिज्म का उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, यानी कि किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। तो उसमें गतिशील कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आप लोग अंत तक बने रहिए क्योंकि अभी भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं और मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अब मिल रहे हैं आप सभी को। अगला है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही प्रवाहित होती है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो किए थे वो थे माइकल फैराडे, यानी कि फैराडे ने किया था। ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के एग्जाम पेपर में छप चुका है। ठीक, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, यानी कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन ए में दिया गया एफ बराबर आर बाई 2, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें आया है आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, तथा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। तो सभी कोण के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया। अगला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ए नंबर नहीं होगा इसके लिए। ए नंबर जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो एक डायऑप्टर होती है। ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम यानी कम से कम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर दूर बिंदु पूछता तो वो हो जाता अनंत।
इसका मतलब कि हम आँख से अनंत दूरी को देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक हम 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा जाड़ा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर जो होता है इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी को लेंस बनाने के प्रयुक्त में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस की बनावट कुछ इस तरह से होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो देख लीजिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर का होगा। अगला है अवतल दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण को हम और किस दर्पण से जानते हैं। तो अवतल दर्पण का एक अन्य नाम होता है अभिसारी दर्पण, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जब भी प्रयोग किया जाता है तो वो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो अवतल दर्पण की तरह होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला है रोगियों की नाक कान गला की जांच किस दर्पण से की जाती है। तो कोई भी डॉक्टर रोगियों के नाक कान और गला की जांच करता है तो उसको जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ दांतों की जाँच किस दर्पण द्वारा करते हैं। तो उसके लिए भी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि लेंस की क्षमता जो होती है वो अपने फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र जो होता है वो 1/v + 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछेगा, यानी कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किसी तरह से पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र कौन है। तो दर्पण सूत्र प्लस वाला हो जाता है और लेंस सूत्र माइनस वाला हो जाता है, यानी कि 1/v - 1/u बराबर 1/f लेंस सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, और ये ऑप्शन डी नंबर भी सही है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इसके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या किसी भी माध्यम में आसानी से गमन कर लेता है, इसलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने बता ही दिया पहले कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने पीछे ही बता दिया था। अभी भी इस वीडियो के मात्र 11 क्वेश्चन बचे हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक अभी से बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का एकदम मैराथन होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, यानी कि जितना भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो के माध्यम से ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है। तो अपसारी लेंस बोला जाता है अवतल लेंस को, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर अभिसारी लेंस पूछता तो उसके लिए हो जाता उत्तल लेंस। ठीक, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि अभिसारी लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस। अपसारी लेंस तो अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण जो होती है उसके वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में किसी तरह से पूछेगा ही पूछेगा कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन सभी लोगों को मालूम होता है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग किए जाने वाला जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए या जैसे भी हो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो जो दोष होता है उसी की वस्तु दिखाई देती है। तो दूरदृष्टि दोष हुआ है तो दूरे की वस्तु दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो अभी बताया कि दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख व्यवहार करता है तो आंख में क्या पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होती है। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, उत्तल लेंस से। तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस ही होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा मैंने पहले ही बता दिया था कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको अवतल लेंस से दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष जिसको उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, जरा दृष्टि दोष जिसको बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है, और विंदुकता जिसको बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। ये चारों दोष में से एगो उपचार जरूर पूछेगा, ये पूर्ण गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, और इस बात का अनुमान तब लगेगा जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़ा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि जड़ा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में
कितने वर्ण होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप और आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ग्रहण कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो भी फिजिक्स का ही होगा, जिसमें पार्ट 2 होगा और उसमें 51 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए, जय।